पिक्चर चालू करो बे। गाइस, हम लोगों ने एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है मुठ्ठी जनता पार्टी। और इस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और अपने मुठ्ठी दोस्तों के पास इस पार्टी को शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा मुठ्ठीबाज लोग इस पार्टी में जुड़े। और मुठ्ठी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुठ्ठी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ध्रुव राठी जर्मनी में रहता है, अभिजीत यूएसए में रहता है और अर्पित जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। लेकिन ये तीनों बंदे चाहते हैं कि इंडिया का स्टूडेंट जो है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, एकदम क्रांति वरांति ला दे अपने फ्यूचर। और आयरनी देखो, इन तीनों में से कोई सा बंदा खुद इंडिया में आके कभी क्रांति नहीं करेगा, लेकिन ऑनलाइन दुनिया भर की बकचोदी करेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था जब मैं बड़ा हुआ था तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं? जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। आपने बोला था कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, 2022 के आपने मैनिफेस्टो में बोला था। उसके बाद 4 साल निकल गए, अभी भी जो आपका लेटेस्ट बजट आया है उसमें आपने प्रोवाइड नहीं किया। अब आप रजिस्ट्री ले रहे हैं तो फिर तो वो हो गया कि चुनाव से पहले आप दे देंगे पैसे। 4 साल तो आपने दिए नहीं सर। उसके लिए बजट रखा है। देखो राहुल, जो गारंटियां दी जाती हैं वो विदिन 5 ईयर्स होती है, तो विदिन 5 ईयर्स हम पूरा करेंगे। अभी उसके लिए बजट प्रॉपर रखा है। जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, चुनाव से पहले आप दे देंगे पैसे। 4 साल तो आपने दिए नहीं सर। आखिरी 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। वो गारंटियां दी जाती हैं वो विदिन 5 ईयर्स होती है, कि विदिन 5 ईयर्स हम पूरा करेंगे। जर्मन शेफर्ड को अगर इंडियन समझते हो तो कॉकरोच हो आप। इस पार्टी के फाउंडर को हिंदुस्तानी समझते हो तो कॉकरोच हो आप। इस पार्टी को अगर न्यूट्रल समझते हो तो कॉकरोच हो आप। इन तीनों को न्यूट्रल समझते हो तो कॉकरोच हो आप। लेजी हो और बेरोजगार भी और इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते तो मुबारक हो हिंदुस्तानी। यहाँ पर तुम्हारी कंट्री का 17 साल का स्टूडेंट कमिट कर रहा है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम। क्या कहा एक बार फिर से? यहाँ पर तुम्हारी कंट्री का 17 तुम्हारी कंट्री देख लो कॉकरोचो, जो ये हमारी कंट्री को अपनी कंट्री तक नहीं कह रहे हैं, ये तुम्हारे लिए खड़े कहाँ रहेंगे? जब ये देश को ही अपना नहीं मानते तो तुम्हारे मुद्दों पर लड़ाई कहाँ लड़ेंगे? इनके सालों साल बीत गए हैं आम आदमी पार्टी की चाटुकारिता करते हुए, तो ये तुम्हारे लिए खड़े कहाँ रहेंगे? इनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, बीजेपी का विरोध करना। अगर इनको आवाज उठानी होती तो नीट पेपर लीक पर ग्राउंड पर उतरते। कई सारे मुद्दे हैं महिलाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, पर ये कहीं पर भी किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते। ग्राउंड पर उतरकर तो बात करना ही नहीं चाहते। और इनके जितने भी फॉलोवर्स हैं सारे के सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं, भारत के नहीं हैं। तो इनके फॉलोवर्स पर मत जाइए कि बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी सपोर्ट करें। सपोर्ट उनको कीजिए जो सच में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, ना कि ऐसे लोगों को। जय श्री राम। जय पद्मश्री कॉकरोच जनता पार्टी वालों, मेरे आप लोगों से 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है, जब आपने कहा है कि 50% आप महिलाओं को रखेंगे, तो आप उन महिलाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं? वो वाली महिलाएं नहीं जो आपके लिए रीलें बना के डाल रही हैं, आपका प्रमोशन कर रही हैं। इसकी पूरी टोन ही बदल गई है। पता है क्यों? क्योंकि ये भड़ास निकाल रही है अपनी। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में इसने पहले वीडियो बनाए ताकि कॉकरोच जनता पार्टी इसको पेड प्रमोशन दे। अब कॉकरोच जनता पार्टी इसको पेड प्रमोशन दे नहीं रही, अब ये कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ वीडियो बना रही है, इस तरीके से भड़क रही है। समझ रहे हो भैया? पैसे का चक्कर है बाबू भैया। देखो ऐसा है ना कि अब प्राइवेसी की बात तो तुम कर मत देना। हफ्ते भर पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी में लोगों ने, लाख से ज्यादा लोगों ने पेटिशन फाइल किया, वो तो फिर भी ठीक है। इन्होंने अपना नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया, नाम दे दिया। सीरियसली वही लोग हैं जो चिल्ला रहे थे कि एफबी हमारा प्राइवेसी मेंटेन नहीं करता है। आजकल की बनी हुई वेबसाइट में तुम अपने नंबर डाल दे रहे हो, ईमेल आईडी डाल दे रहे हो, नाम पता सब दे रहे हो। कुछ है अंदर प्राइवेसी के नाम पे या नहीं? कोई गवर्नमेंट वेबसाइट होती जो डिटेल के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए ऐसे डिटेल्स लेती तो ये हाय तौबा मचाने लगते कि भाई साहब हमारी
की क्या प्राइवेसी, वो तो रहते भी दूसरों के घरों में है, क्या प्राइवेसी है। समझ रहे हो कि तुम्हारे नंबर, ईमेल आईडी, नाम से क्या कुछ हो सकता है? नहीं समझ लो, कहाँ समझोगे यार, छी। ये हमारी रेंटिंग गोला जी है, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर 2 वीडियोस बनाई उनके सपोर्ट में, और उन लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, उन लोगों ने इनको फॉलो नहीं किया, ना ही इनको फंडिंग दी। तो ये मान गई बुरा, ये बोल रही है कि मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, सिर्फ 1-2 बंदों को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मतलब भाई मंदिर बनानी और भिखारी पहले आ गए। सारे साथी भी पूछ रहे हैं कि अगला स्टेज क्या होगा, आगे हमें क्या करना है, क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होना है या नहीं होना है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो महज 4 दिन हुए और ये पढ़ के बोला है सारी बात पार्टी नहीं थी, दिस इज एन एक्सीडेंटल पार्टी। 4 दिन मुझे पहले कोई बोलता कि तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे और इस पर 90 लाख लोग जुड़ जाएंगे, मैं खुद हंसता इस बात पर, लेकिन आज जुड़ गए 90 लाख। भैया ये खेल खेल में बनाई गई पार्टी है, या ज्यादा सीरियस मत लो, नहीं तो तुम ही फंसोगे। तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ, या खुद न पता आगे पार्टी कैसे चलेगी, कहाँ होएगा कहाँ न होएगा। पर भैया यार ज्यादा सीरियस मत लो, ये मामला ऐसे ही है, ये खेल खेल में बनाई गई पार्टी है, या कोई संभालने वालों भी नहीं, पार्टी है ढंग से। कहाँ से वालेगा, खुद पढ़ के बोले। एक चक्कर मत रखो, कॉकरोच है मक्खी मच्छर के गेल के जैसे बेटी चौथ के मक्खी मच्छर है नो, ऐसे ही है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और सुहर छोड़कर हम सब आकाशवाणी के पुराने दिनों की तरह शोक धुन बजाने लगे हैं। सारे दैनिक तर्कशास्त्री अर्थशास्त्री बन गए हैं। नेता भले दुखी हो, मगर उन्हें पता है कि यह संकट एक राजनीतिक मौका है, इसीलिए रुपया गिरते ही सुबह सुबह न्यूज एजेंसी ANI के मार्फत उनके बयान न्यूज रूम में पहुंच जाते हैं रिपोर्टर के जागने से पहले। अगर आर्थिक संकट है तो सोना कौन खरीद रहा है, सोने का दाम कैसे बढ़ता चला जा रहा है। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि सेंसेक्स में 45% हिस्सेदारी रखने वाली, वेटेज रखने वाली 11 कंपनियों को रुपए की गिरावट से विदेशों में लाभ हो रहा है। टाटा, बिरला, रिलायंस, भारती जैसी कंपनियों की विदेशी संपत्ति की कीमत काफी बड़ी है। अगर आज ये बेच दें उन संपत्तियों को तो 20 से 70% का मुनाफा इनके पास आ सकता है। यही है वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंस कैपिटलिज्म। झम झम। नमस्कार दोस्तों। अरे आपके घर में भी बिजली नहीं है तो क्या हुआ, अब्दुल के घर में भी तो अंधेरा होगा। अब यही सोच सोच कर दिल को ठंडक दीजिए, क्योंकि बिजली तो वैसे भी नहीं आने वाली और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत आप में है नहीं। तो जब भी ऐसी दिक्कत हो, ये मान लेना है कि अब्दुल मुझसे ज्यादा परेशान होगा। यकीन कीजिए आपको अपना दुख कम लगने लगेगा। नमस्कार नेहा खलीफा। जब उत्तर प्रदेश में भांज से बिजली आती थी कि एक सप्ताह दिन में आपकी तरफ बिजली मिलेगा, एक सप्ताह रात में आपकी तरफ बिजली मिलेगा, और किसी को बिजली मिलती थी तो किसी को बिजली नहीं मिलती थी, इलाका और क्षेत्र देख करके बिजली दी जाती थी, तब तो तुम नहीं कहती थी कि हम गर्मी से परेशान हैं, तब अपना जनरेटर चालू कर लेती थी का। मुस्लिम नाम में इतनी बरकत है कि गोदी मीडिया और नेताओं के घर इन्हीं की नाम की बदौलत से चल रहे हैं। अंधभक्त में इतनी ताकत है कि तुझे सालों का रोजी रोटी और तेल चटाई का धंधा अंधभक्तों से ही चलता है। कड़वा है पर सच है। भगवंत मान अपनी जनता के सामने खड़े होकर माइक पर पूछ रहे हैं कि 2027 में कौन कौन चाहता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए। सुनिए और रिस्पांस देखिए जनता का। कौन कौन चाहता भी 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵੇ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब जनता में कोई नहीं चाहता कि आम आदमी पार्टी की सरकार वापस पंजाब में आए। पीछे जो 2-4 लोग हैं इनकी पुछल्ले वही हाथ उठा रहे हैं। जल्दी ही 2027 में जल्दी ही पंजाब में कमल खिलेगा। जय श्री राम। भैया चैलेंज नहीं बोलते, उसको भीख मांगना बोलते हैं, जैसे आप गिड़गिड़ा के मांग रहे। अंधभक्तों को मेरा ओपन चैलेंज है, आज के आज अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले अबे तेरे महंगे महंगे सपने, तो देश में जो ये संकट का माहौल है, जो संकट हमारे सामने खड़ा है, वो उसको टाल देंगे। न केवल टाल देंगे बल्कि देश को विकास की तरफ लेकर के जाएंगे। तो अगर अंधभक्तों तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो चैलेंज को स्वीकार करो और अपने परम पूजनीय महामानव जी से कहो कि इस्तीफा दें। भाई कौन से स्कूल में पढ़े हो? चैलेंज नहीं बोलते, उसको भीख मांगना बोलते हैं। और क्या हो गया, मेहनत से जीतता नहीं जा रहा क्या? हाँ अरे मेहनत से जीता नहीं जा, छोरा है मोदी जो तेरे इस्तीफा देते तेरे कहने पे। अरे भाई भीख मांगो, तमीज से मांगो यार, है। और तेरे चैनल का नाम है जनता अंधी है। अबे तेरे को चश्मा पहन के नहीं दिखाई दे रहा कि कौन लाएगा कौन नहीं है? गवार भीख मांगने तो भीख की तरह मांगो ना भाई,
चैलेंज है जा यार। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो को एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जाना ही तुझे मेलोडी वाला टॉफी देनी ना हमरा पूरा वायरल हो गलो हम हर जगह देख रहे हैं वीडियो जितना बार स्क्रॉल करमी ने खाली वहेला वीडियो निकल रहलो। हमने दोनों के जो जोड़ी है ने पूरा छा गेले है। चली ना अपन जमीन दिखावे, कहाँ कहाँ हमार घर हो, कहाँ कहाँ हमार जमीन हो। देखी ये सब जो दिख रहा ने सब हमरे जमीन हो, और तू यहाँ पर भी घर बना के रह सकनी। देखी ये पियर का जो घर दिख रहा ने, अच्छा ये खपड़वा वाला, हाँ वजह से लेके कोनवा तर जी देखिए आमक पेड़ा हो ने वजह पर वजह तक सब हमरे जमीन हो। तू आराम से यहाँ पर तू घर उर बना के तू यहाँ पर रह सकना, कोई तरह बोले वाला नहीं हो, समझ नहीं की ना।